नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा कोलकाता देखोगे फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में भी आप टेम्पल्स देखने वाले हैं। पहला पार्ट हमने बना दिया था, आज का वीडियो है सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू किया जाए। अभी हम लोग आ चुके हैं श्री श्री निस्तारणी देवी काली टेम्पल, जो कि हेदुआ में स्थित है। इसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प है। तो इतिहास ये बताता है कि 1855 में रानी रासमोनी दक्षिणेश्वर में भवतारिणी मंदिर की स्थापना की प्रक्रिया में थी। उन्होंने मंदिर के लिए देवी काली की एक मूर्ति बनवाई। जब उन्हें मूर्ति भेंट की गई तो वह इससे असंतुष्ट हुई और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दूसरी मूर्ति बनवाई, जिसे अंततः मंदिर के लिए चुना गया। यह मूर्ति आज दक्षिणेश्वर में देवी भवतारिणी के रूप में पूजी जाती है। 10 साल बाद 1865 में कोलकाता के हेदुआ इलाके के निवासी ईश्वर चंद्र नान को एक असामान्य सपना आया। स्वप्न में देवी काली ने उनसे कहा, बेटा, पिछले 10 वर्षों से मैं बंदी हूँ, मुझे छुड़ाओ, मेरी स्थापना करो और मेरी पूजा की व्यवस्था करो। देवी के वचन सुनकर श्री नान खोजबीन करने लगे। अंत में एक गोदाम में उन्हें एक काली मूर्ति मिली जो 1 दशक से खराब पड़ी थी। ये वही मूर्ति थी जिसे रानी रसमोनी ने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने मूर्ति को गोदाम से प्राप्त किया, इसे अपने घर के पास स्थापित किया और देवी की उचित दैनिक पूजा की व्यवस्था की, जिसे आज हम निस्तारणी देवी काली मंदिर के नाम से जानते हैं। और इस मंदिर को इच्छामोई काली मंदिर और इच्छा काली मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि माना यह जाता है यहाँ पर आप कोई भी इच्छा लेकर जाएंगे तो माँ पूरी जरूर करती है। ये वही जगन्नाथ मंदिर है जिनके नाम पर प्रसिद्ध जगन्नाथ घाट बना था, जिसको वीडियो में हमने आपको दिखाया है। इस मंदिर को कब, किसने और कैसे बनाया, इसका इतिहास कुछ भी नहीं है। श्री श्री बड़ा जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ आ गए हैं। इसमें आपको एक गणेश भगवान की मूर्ति दिखेगी, जिनको मोटा गणेश बोला जाता है, और उनके वजह से ये जो मंदिर है बहुत फेमस है। कहा जाता है कि कुंभ के समय में जगन्नाथ घाट से पुरी और गंगा सागर जाने के लिए नाव चला करता था। उस समय बहुत सारे साधु संत यहाँ आकर रहते थे। उन्हीं साधु संत द्वारा यहाँ पर जगन्नाथ जी का स्थापना किया गया और धीरे धीरे यहाँ मंदिरें बनती चली गई। यहाँ ये मोटा गणेश बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत मान्यता है इनकी। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, इनका दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना इनके सामने रखते हैं। बड़ा बाजार स्टेशन से आगे बढ़ते ही आता है भूतनाथ मंदिर, जहां आप हावड़ा से सिर्फ 6 रुपए का टिकट काटकर इजीली फेरी घाट के जरिए आप अहिरटोला लॉन्च घाट उतर सकते हैं। और यहां से 3 से 4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है भूतनाथ मंदिर। अंदर से मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है। सोमवार के दिन यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भोलेनाथ का ये मंदिर बहुत ही जागरूक है। सावन के महीने में यहाँ घंटों की लाइन लगती है बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन शोभा बाजार है, जहाँ से आप ऑटो लेकर अहिरटोला लॉन्च घाट आ सकते हैं। 7:30 बजे आइएगा ना, तो भस्म आरती को बोला गया है, चिता के आग से मतलब बाबा का आरती होता है या भूतनाथ मंदिर में। यहाँ से खड़े खड़े आप चिता को जलते हुए भी देख सकते हैं। इस मंदिर को 300 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है। शिवलिंग काफी मोटे हैं, इसलिए इनको मोटा महादेव या बूढ़ा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब मंदिर का स्थापना हुआ था तब हुगली नदी मंदिर के ठीक बगल से ही बहती थी। उस समय ये शिवलिंग खुद ब खुद गंगा नदी में चली जाती थी, इसलिए इनको अपने जगह पर रखने के लिए इनको जंजीर से बांध के भी रखा जाता है, ताकि ये यहाँ से गंगा नदी में न जाए। मंदिर के ऊपर बरगद पेड़ के जड़ों को देखा जा सकता है। माना जाता है कि ये जड़ें नहीं, बाबा के जटाएं हैं। इन जटाओं पर भक्त धागा बांधकर अपनी मनोकामना भगवान से मांगते हैं। ओस्ता से गिरीशपर्ग जाते हुए इस मेन रास्ते पर लेफ्ट साइड में आपको ये श्री बैकुंठनाथ टेम्पल दिखता है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही जितना हो सकता है आपको इसका नजारा दिखाते हैं। तो ये है चाइना मंदिर, जो कि चाओ बागा रोड में है। ये रूबी से एक अंदर रास्ता आता है, उसके तरफ एक गली में से ये मंदिर आपको मिलेगा।
गेट अभी बंद है, शाम को 4 बजे खुलता है। मंदिर कुछ इस तरीके का ये दिखता है। आ चुके हैं रामकृष्ण जी के समाधि को देखने के लिए। जो सामने गुंबद वाली मंदिर आप देख पा रहे हैं, यही श्री रामकृष्ण जी की समाधि स्थल है। यही इसी कमरे में वो अपने भक्तों के साथ बैठा करते थे। कहा जाता है कि इस तालाब से श्री रामकृष्ण जी अपने पैरों के धोने के बाद इस जल को पीते हैं। तब से इस तालाब को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। के ठीक ऑपोजिट में है श्री श्री 108 श्री रानी शक्ति मंदिर। इसके अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं है, पर फोटो खींचना अलाउड तो आपको फोटो दिखा देते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ बगल में एक गौशाला भी है जहाँ पर गायों की सेवा की जाती है। पहले इधर डूबा था, कौन था कौन? ये माँ बस्तर का है, अच्छा, कश्ती का है, माँ ऊंचा कौन? ये मंदिर का बहुत बड़ा महात्मा है। ये माँ दूर दूर से बहुत आदमी आ रहा है। ये माँ सपनों दिखाता है। ये माँ मछली खाता है, मटन भी खाता है सपने से। कोई बोली नहीं हुआ, बोली सब बंद हो गया 25 साल, लेकिन सपने से माँ ये करती है। ये माँ इतना महात्मा है। माँ पहले एक बार आज से 50 साल आगे चोर को पकड़ा है। चोर इधर बैठ गया, माँ का कहना इधर बैठ गया, मंदिर खोला था। मेरा ग्रैंडफादर ये मंदिर का ग्रैंडफादर जब छुआ उसको, वो बात करने लगा, सब बोल दिया खुद से, सब बोल दिया। उसका वंश निर्वंश हो गया। ये माँ रास मेला है इधर, 100 साल का एक रास मेला होता है। वो रास मेला में रास देखने के लिए एक बार गया था। वहाँ का नूपुर देख के आया। हमारा ग्रैंडफादर सपनों देखा, हमारा ग्रैंडफादर किया, देखा मिट्टी का वहीं गिरा हुआ है। माँ का बहुत बात हुआ है। माँ खूब जागृत है। आदि चित्तेश्वरी दुर्गा माँ का टेम्पल। आपको दिखेगा सर्वमंगला टेम्पल। जो सर्वमंगला घाट आपको दिखाया था, इसी मंदिर के नाम पर वो घाट बना है, जो कि कोलकाता के हेरिटेज में ग्रेड 1 में आती है।
तो अब हम लोग बहला को एक्सप्लोर करते करते अभी हम लोग चंडी तला में घूम रहे हैं और यहाँ आ गए हम लोग। एक चंडी माता का मंदिर है, यहाँ वैष्णो देवी का भी मंदिर है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ कौन कौन से भगवान विराजमान है। सामने आप जो ये मंदिर देख पा रहे हैं ये चंडी माँ का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर हुआ करता था। अभी कुछ साल पहले 2020 या 21 के करीब इसको रिनोवेट करके अच्छे से डेकोरेट किया गया है। चंडी मां के मंदिर के बगल में है रानी सती देवी जी का मंदिर, जिन्हें दादी जी भी कहा जाता है। इनके ठीक बगल में एक और मंदिर देख पा रहे हैं, ये है श्री जीण माता जी का मंदिर। स्वरूप देख रहे हैं इनका, ऐसा लग रहा साक्षात देवी ही हमारे सामने यहां पर विराजमान है। और इनके ठीक सामने है श्याम बाबा का मंदिर। मंदिर तक आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू अलीपुर रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन है टॉलीगंज यानी कि महानायक उत्तम कुमार। और सामने अभी आप जो देख पा रहे हैं ये है मां वैष्णो देवी जी का मंदिर। तो अब हम लोग आ चुके हैं टॉलीगंज के बड़ो शिव मंदिर के पास। ओ भाई साहब, अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, मतलब सोच से परे है। ये जो अभी हम व्यू देख रहे हैं ये आपको शायद उतना फील नहीं हो रहा होगा, बट यहां आने के बाद एक अलग ही अनुभव हो रहा है। ये मंदिर महानायक उत्तम कुमार मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल करीब में है और इसके बगल में, इस मंदिर के बगल में आदि गंगा भी बहती है। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और भोलेनाथ का दर्शन भी करते हैं। श्रावण का महीना चल रहा है और इतना प्राचीन, इतना खूबसूरत, इतना इतिहास से भरा हुआ मंदिर अगर सामने आ जाए तो भला कैसे छोड़ सकते हैं। मंदिर के अंदर के शिवलिंग कुछ इस तरीके के दिखते हैं। यहां पर टोटल 12 मंदिर है, बट इनमें से कुछ कुछ मंदिरों को हमने नोटिस किया है जो वेल मेंटेन्ड है। उनको अच्छे तरीके से सजा धजा के टाइल्स, मार्बल सब कुछ लगा के अच्छे से रखा गया। बाकी कुछ मंदिरों की कंडीशन थोड़ी अभी भी खराब है। जैसे ये मंदिर देखिए कितने सुंदर से इसको सजा गुजा के रखा गया है। और वहीं ये एक और मंदिर है जहां की स्थिति जो है वो थोड़ी सी दयनीय है। दीवार का जो प्लास्टर है वो टूट के गिर चुका है, इसको उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मंदिर की बाहर से जो परिस्थिति है सभी मंदिरों की लगभग एक जैसी ही अवस्था है। ऊपर से और साइड से जो प्लास्टर है वो टूट के झड़ के गिर रहे हैं और ऊपर में बहुत सारी जंगल झाड़ियां भी उग चुकी है। कुछ लोगों से बात करने के बाद ये पता चला है कि पहले यहां पर अघोरी साधु रहा करते थे जो तंत्र साधना यहां पर किया करते थे, इसलिए ऐसे ऐसे जगहों पर वो मंदिर बनाया करते थे। और इसके बगल में एक आदि गंगा भी है, तो उनके तंत्र साधना के लिए ये बहुत ही उचित स्थान हुआ करता था। और यहीं से कुछ ही दूरी पर करुणामयी काली मंदिर भी है जहां पर तंत्र साधना हुआ करती थी। तो वहीं के अघोरी साधु ऐसे जगहों पर रह के तंत्र साधना सीखा करते थे। एक प्राचीन मंदिर ढूंढ ही लिए। तो अभी हम लोग श्री श्री राधा मदन मोहन जी ठाकुर ठाकुरानी टेम्पल, ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है और इसमें हमारे राधे मोहन जी विराजमान है। बाहर से ये मंदिर परिसर कुछ इस तरीके का दिखता है और इसके अंदर हमारे राधे मोहन जी की एक मनमोहक मूर्ति भी है। चलिए अब मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं आपको और राधे मोहन जी की दर्शन भी करवाते हैं।
अभी हम लोग आ पहुंचे हैं, अब है शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा जी के जन्म स्थान पर। प्रभुपदा जी कौन थे, ये जगह इतना ऐतिहासिक क्यों है और लोगों में यह जगह इतना महत्व क्यों रखता है, ये जानकारी आपको जरूर देंगे। ये है वो एक्चुअल जगह जहां पर इनका जन्म हुआ था, जहां पर इनका घर हुआ करता था। यहां पर एक वेदी बना दी गई है जहां पर लोग आते हैं, पूजा प्रार्थना किया करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को यहीं पर हुआ था। ये भारत के आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक शिक्षक थे जिन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का प्रसार किया और दुनिया को कृष्ण चेतना की शिक्षा दी। और इन्हें अक्सर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपदा या केवल प्रभुपदा के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन के भी फाउंडर यही थे। इस जगह पे आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रविंद्र सरोवर। वहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस में भी यहाँ आ सकते हैं या अगर चाहे तो ऑटो लेकर भी यहाँ आ सकते हैं। तो अभी हम लोग श्री श्री करुणामयी काली मंदिर, जो कि कोलकाता के हरिदेवपुर एरिया में है। यहाँ आने के लिए टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन से ऑटो लेकर इजीली यहाँ पहुंचा जा सकता है। बंगाल की धरती के सबसे शुरुआती जमींदारों में से एक सरवण रॉय चौधरी माँ देवी काली के उपासक थे। सरवण रॉय चौधरी परिवार के 27वें व्यक्ति नंदूलाल रॉय चौधरी कृष्णदेव रॉय चौधरी के इकलौते पुत्र थे। नंदूलाल रॉय चौधरी का पूजा स्थल बोरसे गांव, जो कि अब बारिशा हरिदेवपुर में था, जहां अब मां करुणामयी का मंदिर है। दैवीय महिमा से, दैवीय शक्ति से युक्त यह स्थान आदि काली की शिक्षा का गर्भगृह था और यहाँ स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली पंचमुंडी आसन मौजूद था, यानी 5 पवित्र सिरों का आसन। प्रागैतिहासिक काल से एक केंद्र वेदी जिसमें एक मानव खोपड़ी के साथ 4 अन्य जानवरों जैसे हिरण, सांप, बैल और लोमड़ी की खोपड़ियां लगी हुई है। इसलिए आदि गंगा के तट पर स्थित यह पवित्र स्थान अब बंगाल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1722 ईस्वी में हुई थी। नंदूलाल रॉय चौधरी के 3 बेटे थे। हालांकि बहुत लंबे समय से नंदूलाल ने अपने अंदर एक बूढ़ी लड़की की चाहत पाल रखी थी। उनकी यह इच्छा पूरी हुई और उनकी एक बेटी भी हुई। उनका मानना था कि यह उनकी माँ काली की असीम दया थी जो उन्हें एक लड़की के रूप में मिली थी और इसलिए उसका नाम करुणा रखा गया। लेकिन फिर नंदूलाल को एक भयानक झटका लगा जब लड़की की अचानक मृत्यु हो गई। उसी रात उन्हें स्वप्न में एक दृश्य दिखाई दिया। उनकी खोई हुई बेटी उन्हें रोने से मना कर रही थी। करुणा ने उन्हें भोर होते ही आदि गंगा के किनारे जाने को कहा। वहाँ एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें एक काला कसौटी पत्थर मिलेगा। उसने उस पत्थर से अपनी प्रिय माँ काली की मूर्ति बनाने को कहा और वादा किया कि वह हमेशा उसमें निवास करेगी। क्योंकि उन्होंने उस काली कसौटी से अपनी माँ देवी काली की मूर्ति गढ़ने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वह एक समर्पित और ईमानदार मूर्तिकार के पास पहुंचे, जिसके कुशल हाथों ने पत्थर को माँ काली के एक सुंदर मूर्ति में बदल दिया। धीरे धीरे काम की प्रगति के साथ मूर्ति के चेहरे पर एक 7 साल के बच्चे की कोमलता और एक सौहार्दपूर्ण दिव्य मुस्कान आ गई और अंत में 6 नवंबर 1760 गुरुवार को काली पूजा उत्सव की ओस से भीगी अमावस्या की रात को श्री नंदूलाल रॉय चौधरी द्वारा पत्थर की मूर्ति को स्थापित किया गया और उसे जीवंत किया गया और तब से यहाँ दिव्य चमत्कार की घटनाएं होती रही हैं। आप यहाँ आके उस शक्ति को जरूर महसूस कर पाएंगे और ये पूरा मंदिर परिसर बहुत ही शांति प्रिय है। अब हम लोग सरसोना एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और रास्ते से जाते जाते ये मंदिर दिखा। इसे कहा जाता है 6 शिव मंदिर, क्योंकि यहाँ पर 6 शिव जी का मंदिर है और इसके ठीक सामने एक बड़ा सा तालाब भी है। मंदिर के अंदर के शिवलिंग कुछ ऐसे दिखते हैं। 6 मंदिर है, 6 मंदिर के शिवलिंग सभी अलग अलग हैं, कोई एक जैसा नहीं है। मंदिर
बहुत प्राचीन है और आसपास के लोगों से भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, बट यहाँ के लोगों को भी कुछ खास पता नहीं है। सब यही बोल रहे हैं कि 100-200 साल पुराना ये मंदिर है। कौन बनाया, किसने बनाया, इसकी जानकारी यहाँ किसी के पास वैसी नहीं है। अब हम लोग आ पहुंचे हैं रामकृष्ण मठ, जो कि कोलकाता के बारिसा इलाके में है। यहाँ आने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन है पहला चौरास्ता, वहां से आप इजीली रिक्शा करके यहाँ आ सकते हैं। ये परिसर बहुत ही साफ सुथरा और हरियाली से भरा हुआ है। बहुत ही शांति का एहसास होगा आपको यहाँ आने के बाद। अगर मन में किसी भी तरह का गलत थॉट्स आ रहे होंगे, अगर आप विचलित हो रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा है या आपको आगे क्या करना है, कोई और रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ जरूर आए और यहाँ बैठकर आप प्रार्थना करें। यहाँ की शांति में जो आप प्रार्थना करेंगे वो आपको फल जरूर देगा। इस मठ को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है और ग्रीनरी यहाँ पर भरपूर है। यह एक छोटा सा हॉल भी है जिसमें रामकृष्ण जी, शारदा माँ और विवेकानंद जी की तस्वीरें हैं। वहां बैठकर आप प्रार्थना करके अपने आप को शांत कर सकते हैं।